हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। अभी हम दो चरों के रैखिक समीकरण से प्रश्न हल करने जा रहे हैं। ये प्रश्न थोड़ा अलग टाइप के हैं। अभी हम एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि इस वीडियो को देखने के पहले इसके पूर्व के वीडियो आप जरूर देखिएगा, तभी ये प्रश्न समझ में आएंगे, क्योंकि पिछले वाले चैप्टर से इसका लिंक्ड है। अब मान लीजिए अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, दो समीकरण दिया रहता था और दोनों को हम लोग ग्राफ पेपर पर जब निरूपित करते थे तो वहां पर तीन स्थितियां आती थी। एक तो कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट देती थी, क्रॉस करती थी। एक स्थिति ग्राफ पेपर पर ऐसी मिली थी। दूसरी स्थिति समीकरण हल करने लगे थे तो ऐसी मिली थी, यानी दोनों रेखाएं समांतर हुई थी। और एक और स्थिति मिली थी, दोनों हल करने गए थे तो एक और स्थिति मिली थी, वो थी कि दोनों रेखाएं, दो समीकरण के लिए जो ग्राफ खींचे थे तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही पड़ी थी। तो इनका हल जो होता था, इस समीकरण जो समीकरण ऐसा बताता था, इसका कोई हल नहीं हो रहा है, इसमें अद्वितीय हल का संकेत है और यह है अनंततः अनेक हल। अनंततः अनेक हल, अनंततः अनेक हल, ये संकेत है। यह किसका है? अद्वितीय हल का। अद्वितीय हल। अगर समीकरण दिया रहे, उसको ग्राफ पेपर पर हम खींचते हैं और वो समीकरण यहाँ ग्राफ पेपर पर ऐसी लाइन प्राप्त होती है, तो यह इसका आंसर होगा, जो मिडिल पॉइंट होगा, जो क्रॉसिंग पॉइंट होगा दोनों रेखाओं का, यह अद्वितीय हल होगा। ऐसा अगर आता है तो यहाँ पर कोई हल नहीं हो रहा है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो यानी समीकरण जो भी होता है, ये समीकरण का प्रारूप हुआ। शुरू वाले समीकरण को A1 और B1 और C1 दिए हैं और दूसरे समीकरण को A2 और B2 और C2 रखे हैं। यह संख्या है और B1 B2 संख्या है, A1 A2 संख्या है। इसको कहते हैं x का गुणांक, इसको भी x का गुणांक, यह है y का गुणांक, ये y का गुणांक। ये सब आपको पूर्व वीडियो में बताया जा चुका है। अभी आप देखिए, इसके लिए कंडीशन है, जैसे A1 बटे A2 बराबर नहीं होगा B1 बटे B2 के, तो ऐसे को कहते हैं, यानी समीकरण को देखते ही हम प्राप्त करेंगे ऐसा A1 बटे A2 का आंसर और B1 बटे B2 का आंसर। अगर दोनों बराबर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि इस समीकरण को अगर हम ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो अद्वितीय हल प्राप्त होगा, ऐसा हल होगा, यानी अद्वितीय हल प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 लेकिन नहीं बराबर है C1 बटे C2 के, तो ऐसी हालत में हमको होता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं प्राप्त होगा, कोई हल नहीं प्राप्त होगा। इस प्रकार अब देखिए, कोई हल नहीं। ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, इसको हम अब देखिए, अगला है, अगला A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ऐसा अगर है तो तीनों अगर बराबर हैं तो उस हालत में निष्कर्ष क्या निकलता है? उस हालत में निष्कर्ष निकलता है
अनंततः अनेक हल, अनंततः अनेक हल, अनेक हल होते हैं। इसका होगा अनंततः अनेक हल। यही सवाल है आपका। समीकरण दो दिए रहेंगे, दोनों की स्थिति तीन प्रकार की हो सकती है, या तो अनंततः अनेक हल, या अद्वितीय हल, या कोई हल नहीं। अद्वितीय हल के लिए कंडीशन है, कोई हल नहीं के लिए यह कंडीशन है, और अनंततः अनेक हल के लिए आपका तीसरा कंडीशन है। इस प्रकार आप अब जान गए होंगे कि तीनों कंडीशन के आधार पर जैसा प्रश्न होगा उसके अनुसार हम हल करेंगे। अब आइए एक सवाल देखते हैं। मान लीजिए कि आपका एक सवाल है ऐसा, 3x, मान लीजिए कि यहाँ 3x है, 3x प्लस 5y बराबर 12 और 5x प्लस 3y बराबर 4 है, और यही दो समीकरण दिया है। और इसके बारे में क्या पूछ रहा है? समीकरण निकाय का अद्वितीय हल। क्या समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा? एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय का एक अद्वितीय हल होगा, पूछ रहा है। सवाल पूछ रहा है कि ये जो दोनों समीकरण दिया गया है क्या अद्वितीय हल होगा? देखिए यहां पर हम जांच करते हैं। a1/a2 का मान कितना है? 3/5, और b1 a1/a2, a1 है, a1 की जगह पर बैठा है, ये a2 की जगह पर बैठा है, x का गुणांक है a1 और नीचे वाले के लिए a2, 3/5 है। उसी प्रकार यहाँ b1/b2 बराबर बैठा है 5/3। अब देखिए दोनों डिफर है, अलग अलग है, 3/5 और 5/3 अलग अलग है। इसका मतलब क्या हुआ? इस यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ दिखाई दे रहा है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, नहीं है। इसलिए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। इसी से अद्वितीय हल होगा, यानी इसको ग्राफ पेपर पर अगर हम खींचेंगे तो एक क्रॉसिंग पॉइंट ऐसा मिल जाएगा, ऐसा मिलेगा आपको ग्राफ पेपर पर, ऐसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि अद्वितीय हल होगा ना, इसका एक हल आंसर आएगा। इसी को पूछ रहा था, तो इसको बिना बनाए हम इस ऐसा निकालिए, a1/a2 b1/b2 देख लिए दोनों बराबर नहीं है, तो कंडीशन के आधार पर क्या है? ऊपर वाला कंडीशन लागू हो रहा है, शर्त लागू हो रही है, इसलिए आंसर ऐसा हुआ। एक दूसरा देखिए सवाल, दूसरा देखिए एक 2x - 3y = 5 और 2x - 3y = 5, और आगे है दूसरा, अगला समीकरण है 6x - 9y = 15 है। इसके बारे में पूछ रहा है क्या समीकरण निकाय का अनंततः अनेक हल है? क्या समीकरण निकाय का अनंततः अनेक हल है? अनेक हल है, देखिए पूछ रहा है। अब इसको भी वैसे ही करना है, अनंततः अनेक हल है तो आप निकालिए a1/a2
बराबर कितना निकला है? 2/6 होगा। 2/6 माने 1/3। और B1/B2 बराबर कितना निकलेगा? B1/B2 बराबर -3/-9, माइनस माइनस कट गया, 3 एकम 1/3। और C1/C2 कितना है? C1/C2 कितना है? ये 5/15 है, यानी 1/3 ये भी है। यहाँ देखने से क्या पता चल रहा है? यहाँ A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है। इसलिए क्या होगा आंसर? इसलिए समीकरण निकाय का अनंततः अनेक हल होगा। अनंततः अनेक हल होगा। अनंततः अनेक हल होगा। इस तरह से आपको प्रश्न हल करना पड़ेगा। आपको इसमें कंडीशन यही याद रखना है, 3 कंडीशन है। अब आइए हम इस पर कुछ बनाए हुए सवाल रखे हैं और इसको हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए, देखिए ये प्रश्न हम हल करके रखे हैं, इसको हम समझाते हैं आपको। ये सवाल है, प्रश्न है, प्रश्न के का मान ज्ञात करें यदि समीकरण निकायों के कोई भी हल न हो। अब देखिए, कोई भी हल न हो, क्या बोल रहा है? कोई भी हल न हो। इसका मतलब क्या है? कोई भी हल ना हो। समीकरण 2 दिए गए हैं, ये दोनों समीकरण दिए गए हैं और इसका कह रहा है कि कोई भी निकाय के कोई भी हल ना हो। कोई भी हल ना हो, ये दोनों एक सवाल ये है और एक सवाल यह है। कोई भी हल ना हो, इसके लिए शर्त क्या है? शर्त के अनुसार पहला है A1/A2 बराबर B1/B2 होना चाहिए। A1 का मान पहले सवाल में देखिए, A1 का मान 8 है और यहाँ K है, तो 8/K हो गया। B1/B2 5/10 है, 5 है और 10 है। हल कर दिए, तिर्यक गुणा करने के बाद K का मान कितना आया? 16 आया, यानी ये सवाल हो गया K का मान 16 होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, समीकरण निकाय का कोई भी हल ना हो, अतः शर्त क्या होना चाहिए? A1/A2 बराबर B1/B2। इस तरीके से आप मान रखिए। फिर K/6 है, यहाँ है K और ये 6 है, K/6 और -5/2 होगा, यही वाला लिखे हैं -5/2। तिर्यक गुणा कर दिए, इसके बाद K गुणित 2, 6 गुणित -5, इस प्रकार K बराबर आया -15। ये हो गया आपका K का मान -15। अब दूसरा सवाल देखिए, नेक्स्ट समीकरण निकाय। अब अगला प्रश्न है, समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल हो, इसके लिए K का मान, इस समीकरण, दोनों समीकरण का मान क्या होना चाहिए? अद्वितीय हल होना चाहिए। अद्वितीय हल, 2 सवाल दिया गया है, पहला सवाल और दूसरा सवाल। अद्वितीय हल की शर्त क्या है? अद्वितीय हल की शर्त है, पहला सवाल बना रहे हैं, A1/A2 बराबर B1/B2। A1 का मान रख दिए K/3 और इसका मान रख दिए 2/1, तो K का मान, तो इस प्रकार से K इज नॉट इक्वल टू 6 आया। उसी प्रकार दूसरा सवाल देखिए, अद्वितीय हल की शर्त से A1/A2 इज नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है B1/B2 के, तो A1 का मान क्या? इस सवाल में 1 है छुपा हुआ, इसमें 3 छुपा हुआ है, 1/3 -2/K, देख लीजिए -2/K, माइनस रख दिए, तिर्यक गुणा किए, इतना है, K का मान -6 नहीं होना चाहिए। इस तरीके से ये 2 प्रश्न आपके हो जाते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद हम आगे बताते हैं। ये सवाल हो गया आपका,
एक बार आप देख लीजिए, केवल शर्त रखे हैं इसमें और मान रख दिए हैं और कुछ नहीं किए हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट सवाल देखिए। ये क्या कह रहा है? ये है समीकरण निकायों के लिए x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, समीकरण निकाय के लिए एक k का मान ज्ञात कीजिए, समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल हो। ये सवाल है, दोनों सवाल हैं और इसका क्या बोल रहा है? अनंत हल होना चाहिए, अनंत हल होना चाहिए, उसके लिए k का मान ज्ञात करिए। तो अनंत हल होने के लिए, अनंत हल हो इसके लिए शर्त क्या होना चाहिए? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। मान रख दिया हमने 2 बटे k माइनस 1, फिर 3 बटे k प्लस 2 रख दिया, फिर 7 बटे 3 के रख दिया। अब यहाँ पर देखिए k 3 जगह छुपा है, 1 2 3, तो इसमें से तीनों को तो एक साथ नहीं उतार सकते। हम पहले से पहला पद और दूसरा पद को एक बार हल करते हैं, फिर दूसरा और तीसरा पद को हल करते हैं, और फिर पहला और तीसरा को, यानी 3 स्टेप में जाएगा प्रश्न। पहला स्टेप देखिए, 2 बटे k माइनस 1 बराबर 3 बटे k प्लस 2 होगा, यही उतारे। इसको तिर्या गुणा किए, तिर्या गुणा करने के बाद हल किए, k का मान आया 7। दूसरा, अब इसको हल किए, दूसरा और तीसरा पद को देखिए, 3 बटे k प्लस 2 7 बटे 3 के बराबर है लेने पर इसको हल किए तो यहाँ कितना आया? 7 आया। फिर तीसरा, पहला और तीसरा को हल किए, पहला और तीसरा को हल किए, 2 बटे k माइनस 1 बराबर 7 बटे 3 के तिर्यक गुणा किए तो k का मान 7 आया। यानी तीनों निष्कर्ष 3 बार हम हल किए, 3 समीकरण लेकर हल किए, तीनों में निष्कर्ष आ रहा है 7। इसलिए उपर्युक्त तीनों निष्कर्षों से स्पष्ट है कि k का मान 7 आएगा। यही आंसर हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न भी वही कह रहा है, दूसरा प्रश्न यही कह रहा है, a1 का मान 3, a2 का मान a1 b1 का मान k, c1 का मान 7। उसी प्रकार a2 का मान 2 और b2 का मान -5 और c2 का मान 1 है। आप इसमें रख दीजिए मान। समीकरण दूसरे में अनंततः अनेक हल की शर्त से इतना होना चाहिए, आप मान रख दिए और 2 समीकरण को आप हल करिए। यहाँ पर केवल 2 ही में के दिया हुआ है, एक के इसके साथ और एक के इसके साथ। तो पहले इन दोनों को हल करिए, फिर इन दोनों को हल करिए। 3 बटे 2 बराबर k बटे -5 है, तो k का मान आया -15 बटे 2। और इसी में दूसरा समीकरण लिए k बटे -5 बराबर 7 बटे 1, तो k का मान -35 आया। यानी दोनों k का मान में आपस में कोई तालमेल नहीं है, इसलिए उपर्युक्त निष्कर्षों से k का कोई स्पष्ट मान निर्धारित नहीं हो सका, अतः k का कोई मान नहीं होगा। इस प्रकार आप प्रश्न बनाइएगा, सब पूरे बन जाएंगे। बार बार प्रैक्टिस करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।